हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेवेंथ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Universal adult franchisee is one of the most important and fundamental features of the Indian Constitution. It refers to the rights of every adult citizen of India to vote in elections, regardless of their caste, religion, gender, education और financial status. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपने देश के इलेक्शंस में वोट देने का हक होता है, चाहे फिर उसकी कास्ट, रिलीजन या जेंडर कुछ भी हो। ठीक है। तो जब वो एक सर्टन एज का हो जाता है, तो इंडिया में ये एज है 18 साल की। मतलब जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। Universal adult franchisee means that every citizen of India who is 18 years or older has the right to vote in elections. This include all adults without any discrimination. This principle ensures that voting rights are extended to a large section of society, making elections more democratic and representative. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मेन प्रिंसिपल ये है कि हर एडल्ट सिटीज़न को वोट देने का हक होता है, चाहे उसका रिलीजन, कास्ट, जेंडर या इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। हर किसी को बराबर का अधिकार मिलता है अपनी सरकार को चुनने का। ठीक है। नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन। द राइट टू वोट इज गिवन टू एवरी एलिजिबल सिटीजन irrespective of caste, creed, religion, gender or wealth. This promote equality among all citizens and ensure that no one is left out based on any personal or social factors. इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को जेंडर, कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता। हर एक एडल्ट सिटीजन को बराबर का अधिकार मतलब बराबर का हक मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। Universal adult franchisee gives every adult citizen the power to choose their representatives in a free and fair elections. This ensures that the government is elected by the people and is accountable to them. This feature is crucial in making India a true democracy where people's voices and choices are reflected through their elected representatives. अब इसका मतलब है कि जब सबको वोट देने का हक मिलता है तो डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ सुनने का भी मौका मिलता है और सरकार को लोगों के लिए काम भी करना पड़ता है। इससे जो है रियल पार्टिसिपेशन बनती है। Next is empowerment of citizens. The right to vote empowers citizens to participate in the governance of their country. It allows individuals to influence decision making by choosing leader who will represent their interest. अब इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम लोगों को एम्पावर करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं भी हो, है ना। तो दिस प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन अमंग ऑल सिटीजन्स। हर व्यक्ति को ये फील होता है कि उसका वोट इम्पॉर्टेंट है और वो देश की सरकार चुनने में हिस्सा ले सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट है नो प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इन इंडिया देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप, एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया दे कैन वोट। इसमें वोट देने के लिए प्रॉपर्टी या एजुकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सबको इक्वल चांस मिलता है, चाहे वो गरीब हो या ज़्यादा ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सबको इक्वली चांस मिलेगा। This is different from some early system in other countries where only the wealthy or educated had voting rights. अब इंडिया का सिस्टम अलग है दूसरी कंट्रीज से। दूसरी कंट्रीज़ में क्या है, जो रिच है या वेल एजुकेटेड है उसी को ही वोटिंग करने का मौका मिलेगा। बट इंडिया में, भारत में ये इंश्योर करता है कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सरकार के निर्णय में हिस्सा ले सके। ठीक है। अब लास्ट है नेशन वाइड एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री वेदर दे लिव इन अर्बन और रूरल एरियाज। एवरी सिटीजन्स वोट इज गिवन इक्वल वेटेज इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ इलेक्शंस। अब क्या है, ये रूल जो है वो पूरे देश में एक जैसा ही लगता है। हर स्टेट और रीजन में एक ही वोटिंग रूल फॉलो होता है,
इससे क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिलती है और कोई भी भेदभाव नहीं होता। By adopting universal adult franchise, the Indian Constitution ensures that political power is shared equally among all citizens and is not concentrated in the hands of few privileged group. It is one of the core principles that reflect the democratic and inclusive nature of the Indian political system. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है, लोगों को एम्पावर करती है और ये इंश्योर करती है कि सभी नागरिकों को, सभी लोगों को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो वोट दें और अपनी सरकार चुनें। तो आज हम अपना 7th फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।